वेलकम टू अंकित चौधरी एजुकेशन। एक और फ्रेश वीडियो में आपका स्वागत है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सीरीज चल रही है। इस सीरीज में आज हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर को। चलिए शुरू करते हैं। टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर, तो यार हम स्ट्रक्चर्स के रिप्रेजेंटेशन को देखेंगे अलग अलग ऑर्गेनिक कंपाउंड के। प्राइमरली 3 तरीके के स्ट्रक्चर्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में होते हैं। एक कंडेंस्ड, दूसरा कंप्लीट और तीसरा बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। जब कंडेंस की बात की जाती है तो ज़्यादातर स्ट्रक्चर जो हमारे सामने होता है वो कंडेंस्ड ही होता है। कंडेंस्ड का मतलब क्या? कंप्रेस्ड फॉर्म में। अगर मुझे मान लो इथेन लिखना है, अगर मुझे लिखना है मीथेन, तो मैं मीथेन को कैसे लिखूंगा? मैं मीथेन को लिखूंगा CH4, राइट? फॉर्मूला तो यही होता है मीथेन का। तो मैंने लिख दिया CH4। नाउ दिस इज द कंडेंस्ड फॉर्म। मगर अगर मुझे इसी को कंप्लीट फॉर्म में लिखना हो तो मैं इसे एक्सपैंड कर दूंगा। मैं लिखूंगा C, सारे बॉन्ड्स जो है वो रिप्रेजेंट करके उसके साथ इंटरलिंक कर दूंगा पॉसिबल नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो ये हो गया कंप्लीट फॉर्म। और अगर मुझे इसे बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर के फॉर्म में लिखना हो, ठीक है, या बॉन्ड लाइन फॉर्मूले के फॉर्म में लिखना हो, तो एटलीस्ट उसके लिए मुझे कम से कम 2 कार्बन तो चाहिए ही चाहिए। तो उसको हम समझते हैं इथेन के केस में। गाइज अगर मुझे इथेन लिखना हो तो यहाँ पे मैं इथेन कैसे लिखूँगा? देखो, इथेन की बारी आई और इथेन लिखा जाता है CH3। ये हो गया इथेन, यानी कि 2 कार्बन और उनके साथ पॉसिबल नंबर ऑफ हाइड्रोजन जो उन्हें पूरी तरह से स्टेबल करते हैं। तो यार ये 6 हाइड्रोजन इंटरलिंक हो गए। ये है मेरा इथेन का स्ट्रक्चर। ओके, अब मुझे इसे बॉन्ड लाइन में लिखना हो तो मैं सिंपल एक लाइन लगा दूंगा। एक लाइन के 2 एंड्स रिप्रेजेंट करते हैं नंबर ऑफ कार्बन आइटम, यानी कि एक एंड ये है और एक एंड ये है। ये इसके कार्बन आइटम को रिप्रेजेंट कर रहा है। आप यहाँ पे देखो 2 कार्बन है, पहला कार्बन ये, दूसरा कार्बन ये। और यहाँ पे आपको कोई स्टेबल करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा, अल्टीमेटली उसके बॉन्ड्स पूरे हो गए, मतलब 3 कार्बन जो है वहाँ 3 हाइड्रोजन जो है वो इंटरलिंक हो जाएगा इस वाले के साथ। तो ये चीज़ आप समझ गए, ठीक है। अब बॉन्ड लाइन को थोड़ा और डिटेल में डिस्कस करते हैं। सपोज कीजिए मेरे पास इथीन हो, लेट सपोज इथीन हो, या इथीन की जगह आप कोई बड़ा कंपाउंड लीजिए। मान लीजिए कि मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ एक स्ट्रक्चर। अब बताइए इसका क्या मतलब है? इसका बेसिकली मतलब ये है कि इसके एंड्स पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे और यहाँ पे कार्बन मौजूद है। कैसे? देखिए मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे एक कार्बन मौजूद होगा, यहाँ पे दूसरा कार्बन मौजूद होगा, यहाँ पे तीसरा, इस जगह पे चौथा और इस जगह पे 5वां। तो इस स्ट्रक्चर में टोटल है 5 कार्बन, राइट? ओके, हर एक लाइन जो है वो सिंगल बॉन्ड को रिप्रेजेंट करता है। दिस लाइन रिप्रेजेंट अ सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। पूरे स्ट्रक्चर में कहीं आपको डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं दिख रहा। इट मीन्स ये जो स्ट्रक्चर है वो अल्केन है। ये क्या है? अल्केन है। अब अल्केन का जो जनरल फॉर्मूला होता है, क्लास 10th में आपने पढ़ा होगा, उस जनरल फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर आप यहाँ पे हाइड्रोजन फिल करने की कोशिश करोगे तो 12 आ जाएगा, राइट? C5H12। अगर आप इसको कंप्लीट फॉर्म में बनाते हो तो देखो कैसे बनेगा। उससे पहले आप कंडेंस फॉर्म में बना के देखिए इसे। तो चलिए हम कंडेंस फॉर्म में बनाते हैं। यहाँ पे एक कार्बन, इसके साथ 3 हाइड्रोजन, फिर दूसरा कार्बन, इसके साथ 2 हाइड्रोजन, फिर 2 हाइड्रोजन, फिर 2 हाइड्रोजन, और फिर आखिरी 5वें कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन। तो टोटल हो गए हमारे 5 कार्बन, 1 2 3 4 5, और हाइड्रोजन गिने 3 2 5 2 7 2 9 और 3 12। तो ये फॉर्मूला निकल के आया और यही हमारा इसका बॉन्ड लाइन फॉर्म था। अब चाहे तो इसे कंप्लीट फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो ये मतलब होता है स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड का, जिसके 3 प्राइमरली स्ट्रक्चर्स हुआ करते हैं, ठीक है। ओके, जितने भी टर्मिनल्स होते हैं, जितने भी एंड्स होते हैं, ये रिप्रेजेंट करते हैं मिथाइल ग्रुप को। इससे मेरा क्या मतलब है? इससे मेरा मतलब है जो ये एंड्स हैं, इस एंड का मतलब होता है यहाँ पे मिथाइल प्रेजेंट होगा। क्या प्रेजेंट होगा? मिथाइल प्रेजेंट होगा, सब्सटीट्यूट प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो जब हम सब्सटीट्यूट की बात करेंगे तब की क्लास में हम ये चीज़ डिस्कस करेंगे। फिलहाल इतना ही।